राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। आतंकवादी संगठन से जुड़े मौलाना पर एटीएस ने शिकंजा कसा। अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से ये मौलाना उसामा जुड़ा हुआ था। संगठन से जुड़कर आतंकवाद फैलाने का काम करता था। दुबई से होते हुए अफगानिस्तान भागने वाला था ये मौलाना। तो एटीएस ने यूएपीए एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया है। लंबे समय से कट्टरवाद फैलाने का काम करता था। पकड़े गए 4 अन्य आरोपियों को डिक्लाइन किया जाएगा। 4 साल से ये मौलाना एक्टिव था। पाकिस्तान के आतंकवादी सैफुल्लाह और अन्य कई कमांडर से ये जुड़ा हुआ था। मौलाना मोहम्मद उसामा सैफुल्लाह की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया और वॉइस कॉल के जरिए लगातार बातचीत होती रही। हिजरत करो, जिहाद करो बोलकर बरगलाता था लोगों को। आलिम और हाफिज कोर्स के जरिए 4 अन्य मौलाना संपर्क में आए। इस्लाम से हटकर अपने अलग नियम और संदेश बनाए। एटीएस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तो एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़ा गया मौलाना 4 अन्य पकड़े गए मौलानाओं को भी कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहा था। लंबे समय से एटीएस की टीम इस पर नजर बनाए हुए थी। सांचौर से इस उसामा को पकड़ा गया है। जैसा आपको अगर स्मरण हो तो 4-5 दिन पहले 5 जगह एक साथ दबिश दी गई थी एटीएस के द्वारा। करौली, पिपाड़, जोधपुर, जयपुर और सांचौर। वहाँ से एक व्यक्तियों को लाया गया था पूछताछ के लिए संदिग्ध पाए जाने पर। 3-4 दिनों तक गहन पूछताछ, गहन जांच के बाद यह सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति जो सांचौर से लाया गया था, जो वहाँ मुहर्रम चौक सांचौर में निवास करता है, मोहम्मद उसामा पुत्र मोहम्मद अनवर, उसकी गतिविधियाँ न सिर्फ कट्टरवाद, असहिष्णुता, विध्वंसात्मक पाई गई, बल्कि वह एक किसी प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ, सक्रिय रूप से भागीदारी करता हुआ तथा उनके षड्यंत्रों में सहयोगी पाया गया। इन चीज़ों के प्रमाण मिलने के बाद और विस्तृत पूछताछ के बाद उसको यूएपीए एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं, जिसमें आतंकवादी संगठन से जुड़ा होना, उनको सक्रिय रूप से सहयोग करना, उनके षड्यंत्रों का भाग होना के आरोप में कल शाम गिरफ्तार किया गया। बाकी 4 लोगों की सर किस तरह की भूमिका रही थी? शेष 4 थे। उन 4 व्यक्तियों को इस व्यक्ति के द्वारा लगातार दुष्प्रवृत्त किया जा रहा था, दुष्प्रेरित किया जा रहा था कि वह भी इसके साथ इस तरह की अवैधिक, असहिष्णु, कट्टरपंथी और विध्वंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त हों और लोगों को प्रवृत्त करें संलिप्त होने के लिए। फिलहाल उनकी ऐसी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं पाई गई है, परंतु वह इसके संपर्क में थे और इस व्यक्ति के द्वारा, उसामा के द्वारा उनको लगातार दुष्प्रेरित किया जा रहा था। तो उन पर हुए असर को समाप्त करने और उनको वापस सामान्य बनाने के लिए डी रेडिकलाइजेशन की जो हमारी टीम है वो अपनी कवायद शुरू करेगी और उसके बाद इन लोगों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इनको हमारे निकट निगाहों में रखा जाएगा ताकि यह कहीं फिर दुष्प्रेरित न हो सके और समाज की सामान्य धारा में पूर्ण रूप से शामिल हो सके। कितने समय पहले सर ओसामा जो था इस टीटीपी जो संगठन से जुड़ा था और किस तरह का फंडिंग जो था इनके पास आया था? नहीं, फंडिंग जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, परंतु अभी अनुसंधान बस शुरू हुआ है। इससे पहले अनुसंधान के बाद कई सारी चीज़ें सामने आने की संभावनाएं हैं जो पूछताछ में आ रही हैं और बड़ी विस्फोटक सूचनाएं हैं। गोपनीयता की दृष्टि से, अनुसंधान की प्रगति की दृष्टि से हम उन सभी चीज़ों का रहस्योद्घाटन अभी नहीं कर रहे हैं, पर यह है कि 4 दिनों की विस्तृत पूछताछ के बाद यह पूर्णतया सिद्ध हो जाने के बाद कि यह व्यक्ति सिर्फ कट्टरपंथ की ओर प्रवृत्त ही नहीं है, बल्कि सक्रिय भागीदारी और संक्रियात्मक सहयोग में इसकी भागीदारी है, उसके बाद ही इसको गिरफ्तार। किस तरीके का ऑफेंस अभी इसके द्वारा किया गया और कौन से प्रतिबंधित संगठन से ये लोग कब से और किस तरीके से? अभी तक की प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके आकाओं से, कमांडरों से और लड़ाकों से इसका निकट संपर्क हर दृष्टि से पाया गया है। फंडिंग जैसी कोई बात अभी सामने नहीं है। किस तरीके से ये उनके संपर्क में आया और किस तरीके से उनके साथ कॉन्वर्सेशन करता था? सोशल मीडिया के माध्यम से
लगातार कन्वर्सेशंस चल रही थी, लगातार वार्ता चल रही थी, लगातार संपर्क था। और किस तरीके से था, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे था, उसका अभी हम खुलासा नहीं कर रहे हैं। पर आप ये मान सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो VOIP कॉल्स होती हैं या जिस तरह की कॉल्स होती हैं उसके माध्यम से उनके संपर्क। ये साइन कॉल क्या था, किस तरीके से ये लोग किस समय पर किस तरीके से बात किया करते थे, थोड़ा सा? इनके बीच में लगातार संपर्क था, गहन संपर्क था, और ये विभिन्न संवाद सेतुओं के माध्यम से, संपर्क सूत्रों के माध्यम से लगातार टच में थे। उनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात और वांछित रहे हैं, जिनके संपर्क में यह रहा है। परंतु अनुसंधान की आगामी प्रगति की गोपनीयता को मद्देनजर रखते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी विस्तार से आपको नहीं। इस आरोपी कितने साल से इस प्रतिबंधित संगठन के साथ में जुड़ा था और जुड़ने के पीछे रीजन क्या था? आरोपी लंबे समय से इस तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ है और उनकी गतिविधियों में बड़े सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा था। सोच कट्टरपंथ और विध्वंसात्मक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से विरोधियों को नेस्तनाबूद करने और अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को पूरे विश्व में कायम करना, इसके लिए। सर ये क्या अफगानिस्तान जो है जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, क्या वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, वहाँ जा रहा था, या कोई विशेष ट्रेनिंग या कई कुछ? चीज़ें अनुसंधान में आएंगी, बट यह चीज़ जरूर थी कि यदि हम अभी इस पर शीघ्र इसको नहीं उठाते तो संभवतः यह देश से बाहर चला जाएगा। कौन कौन सी एजेंसियों ने अब तक इससे पूछताछ कर ली? हम सभी सहयोगी एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, खुफिया संगठन हो, इन चीज़ों से जुड़े हों। जब देश की संप्रभुता की बात आती है, धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, सहिष्णुता की बात आती है, और देश के विकास के रास्ते में आने वाले कंटकों को दूर करने की बात आती है, देश की अस्मिता की बात आती है, तो हम सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर एक साथ काम करते हैं। किन ऑफेंस के अंदर इस आरोपी के खिलाफ मुकदमा फाइल हुआ है और अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या रहने वाला है? UAPA एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत, जिनमें प्रतिबंधित संदिग्ध संगठन से जुड़ना, उनकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाना और षड्यंत्रों का भाग होना, इस तरह की धाराएं अभी फिलहाल इसमें FIR में लगाई गई हैं। अनुसंधान के लिए पृथक विशेष टीम बना दी गई है जो मानवीय पूछताछ, समन्वय एवं तकनीकी सूचना का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके इस अनुसंधान को आगे